देखो। हाँ तो ठीक है, बंद कर दो। ठीक मैं है, बिल्कुल सही बंद है। करूंगा इसको। अभी बंद कर दो, अभी बंद कर दो। जब अभी जब शुरू शुरू होगा ना प्रोग्राम, अभी और 2 मिनट है। 11 बजे एग्जैक्ट शुरू करेंगे और 11 बजे रिकॉर्डिंग होगा, स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर जब अरे खत्म वो होने लगा रिकॉर्डिंग का सिखाना। कहाँ चला गया? हाँ, पॉज पॉज। तो आजकल कभी खाया ही नहीं है। श्रीदेवी जी, आप तो तो यंग लग रहे हो, यंग, एकदम यंग। Thank you, thank you. I will complete my 68 on June 14th. हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देवी जी, ये कमाल कैसे हो गया? सर ये सब सक्सेना जी की वजह से है। आज हम 8 महीना से उनके साथ है। ये बहुत ही अच्छा करा रहे हैं। मैं तो बोलूं माय लाइफ हैज चेंज। आई एम डूइंग मोर वर्क नाउ विच आई यूज्ड टू डू बिफोर। ओहो, तो भी मैं बहुत थकती नहीं बढ़िया। हूँ। रियली ये तो सर, रियली। इस इस आज एज मेरे को कोई में, इस एज में टू बी एबल टू वर्क मोर इज अ रियल ब्लेसिंग। अदरवाइज I used to always be sleepy. जब भी देखो मैं लेट जाती थी। अभी मेरे को नींद ही नहीं आ रही है। नींद ही नहीं आ, मेरी नींद ही गायब हो गई है। एंड आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, नाइस। एंड बिफोर माय शुगर वाज 120 115, but now my sugar is 99. वेरी गुड, This is वेरी all गुड। because of Sakshana ji and Neeraj ji, that I am connected to them all. हाँ, Sakshi, I have no medicine, no medicine. Complete वेरी on गुड। food, ये control तो on food. वरदान है, Yes, श्रीदेवी yes, जी, ये yes, तो sir. वरदान है, वरदान है। Yes, sir. ये आई मीन है इट, ना? मैं बहुत आपको बताऊं, वरदान। सक्सेना जी से मेरी मुलाकात एक मरमा सेशन में हुई थी। जी हाँ, और तब सक्सेना जी ने मुझे बताया कि हम डायबिटीज कंट्रोल के ऊपर काम कर रहे हैं, डायबिटीज फ्री इंडिया चाहते हैं। हाँ, जी जी। इन्होंने बहुत बढ़िया। हमसे हमारी आपस में बात हुई थी और हमें लगा कि हमें इनके साथ ज्वाइन करना चाहिए। इनको हम इनवाइट करते हैं अपने सेशन के लिए। अच्छा अच्छा। इन्होंने सहज तरीके से स्वीकार कर लिया और फिर बड़े जब से हम लोग काफी टाइम से इसको सेशन को कर रहे हैं हम्म। और इसके रिजल्ट सबको बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। तो अरे ये आज सबको रिजल्ट, श्रीदेवी जी लुक्स लाइक, इनका फेस और ये देखो, जो फेस देखो इनका, नीरज जी। आई एम वंडरिंग, श्री इतने टाइम के बाद इनको देखा ना, तो आई एम वंडरिंग एकदम। श्रीदेवी जी जो एग्जाम्पल हैं, लास्ट टाइम उन्होंने किसी कैंसर पेशेंट को लेके आए थे हाँ, और वो कैंसर पेशेंट भी जब इनके साथ जुड़ा तो उस वो भी ही वॉज मतलब ही वॉज सो एक्साइटेड टू एक्सप्लेन कि मैं कितना मुझे आराम मिला है। अच्छा सक्सेना जी बताने लगे तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बताता हूँ कि मुझे कितना फायदा हुआ। अच्छा। तो आज आप सबको प्रणाम। हमारा सेशन जो है सक्सेना जी के द्वारा हर वीकेंड पे सेशन होता है। हमारा टाइमिंग 11 से 12 है और सक्सेना जी से हम डायबिटीज के ऊपर और धीरे धीरे करके सब फूड कंस्टिट्यूएंट्स पे बात कर रहे हैं। अभी हम विटामिन पे बात कर रहे हैं जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से सक्सेना जी हर विटामिन के बारे में, B12, बी कम्प्लेक्स, B12 हर एक में क्या क्या डिफरेंसेस है, B1 का, B2 का, ऐसे इस सभी के बारे में वो बता रहे हैं, बड़े डीपली बता रहे हैं। और फिर एस्कॉर्बिक एसिड क्या है और फिर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, इस सब के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और सर हमारा ये हाँ बोलिए। हाँ, मैंने रोटी खाना, पहले मेरे को रोटी के बिना पेट नहीं भरता था। जब से सक्सेना जी ने बोला ना कि मेन कॉज इज व्हीट, मैंने व्हीट पर, अभी मैं खाली 2 रोटी खाती हूँ दोनों दिन में। दूसरा सब खाती हूँ, बट आई हैव स्टॉप ईटिंग ग्रेन्स। जिससे, और अभी मेन देखिए, व्हीट, हम लोगों को क्या, इंडियंस को व्हीट होगा, नॉर्थ को तो ज्यादा, व्हीट नहीं होगा तो हमारा पेट नहीं भरता था। गेहूं हमारा स्टेपल फूड था, बट आई हैव कंप्लीटली कंट्रोल दैट। देखिए अभी आप इससे समझ सकते हैं कि श्रीदेवी जी को कितना एक्साइटमेंट है बताने के लिए। बात करते करते उनको लगा कि ये बताना चाहिए, तो ऐसे ही एक्साइटमेंट सभी को हो, इसी के लिए हम हर सेशन को हम करते हैं। और संडे को हमारा जो टाइमिंग हमने 11 से 12 रखा है उसमें करते हैं। इस समय मैं नीमच में बैठा हूँ जो कि मध्य प्रदेश का बॉर्डर है, जो मध्य प्रदेश राजस्थान के पास में बैठा हूँ और एक शादी में आया हूँ। पर मेरा इच्छा ये है कि इस सेशन को मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से नीमच से स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन। और राहुल जी और सक्सेना जी आगे इसको टेक ओवर करेंगे, आगे लेके जाएंगे। इतना एक्साइटमेंट, हमें भी बहुत एक्साइटमेंट रहता है कि प्रोग्राम को अटेंड करें। और हम रिकॉर्डिंग यस, इसलिए करते हैं कि जिनका मिस हो जाए कम से कम वो दोबारा से देख सकेंगे इसको। दो एक बार देख पाएंगे और जिन्होंने देखा है वो दोबारा देख पाएंगे। मगर तो मैं प्रेजेंस बहुत सक्सेना जी को, जरूरी है। प्रेजेंस होने से बहुत फर्क पड़ता है सर। राइट, लाइव लाइव में ज्यादा मजा है, रिकॉर्डिंग में इतना मजा नहीं है।
क्योंकि लाइव में हम अपने आप को ना उसमें इन्वॉल्व महसूस करते हैं, और रिकॉर्डिंग में हम सोचते हैं कि बस कोई है रिकॉर्डिंग देख लो, पर लाइव में अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट महसूस करते हैं। तो इसीलिए मैं सक्सेना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सक्सेना जी आएं और अपना सेशन आगे हमको लाभान्वित करें, हमको आगे करें। नमस्कार। नमस्कार, सबों को प्रणाम। मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है? आई थिंक जी बहुत अच्छे से मिल रही है। all of you are getting the my voice, I think so. यस यस यस। Yes, yes. It's my pleasure. कितने लोग आगे इकट्ठे हो गए हैं नीरज सर, आज आपकी मेहनत के। इंदू जी आ गई अभी हैं, 5 नीरज लोग गुप्ता हैं इस जी समय। हैं। अच्छा, ये राहुल जी हैं अपने, है ना, और श्रीदेवी जी हैं। राहुल राहुल 2 हैं इसमें, और इंदू जी हैं। इंदू जी कृति पढ़िए। अच्छा, ये बताइए पिछली बार हमने क्या इस पर फिनिश किया था? मैं थोड़ा सा रिमेम्बर और रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को। हमने कहाँ छोड़ा था, क्योंकि इस वीक में बहुत बिजी रहा मैं। तो Sir, 1 minute. नियासिन पे छोड़ा था आई थिंक, तो ना नियासिन कंप्लीट किया था हमने, श्रीदेवी जी। एक मिनट सर, एक मिनट। आपने हिमालय की एक गोली बोली थी, दवाई बोली थी, जो मुंह में छाले पड़ जाने की वजह से। नहीं, वो डिओरा, नहीं। डिओरा विटामिन विटामिन बताओ, विटामिन नियासिन खत्म विटामिन किया कहाँ था जी सर? विटामिन बी अभी। ग्रुप। विटामिन बी ग्रुप खत्म किया था अपन ने। यस सर, यस सर। अभी अपन फोलेट पे बात करेंगे, है ना। जी। फोलेट मतलब मालूम है? फॉलिक एसिड। आप लिखना चाहें तो लिखें, जिन जिनको जी लिखना सर। है ना। फॉलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन हेल्थ। इसका अपन जो बोलते हैं फॉलिक एसिड, उसकी स्पेलिंग है FOLICACID एसिड। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो फोलेसिन है, FOLACIN, FOLACIN, फोलेसिन। दूसरा नाम है इसका फोलेट, FOLATE। सर DE के TE? दोबारा बताता हूँ मैं। अच्छा, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में नहीं आ रहा हो। फॉलिक एसिड की स्पेलिंग है FOLIC। फॉलिक एसिड की स्पेलिंग है ACID, एसिड। फोलेसिन की एसिड है F फॉर फैट, FOL, L फॉर लाला, ACIN, C फॉर कैट, I फॉर इन, N फॉर नेट। इसको दूसरा भी बोलते हैं फोलेट। जब आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको फोलेट भी लिखा मिलेगा। तो इसकी स्पेलिंग है FO, उसमें लेट लगा दो, LATE, लेट। ये भी एक अमीनो एसिड का रूप है। फॉलिक एसिड जो है, और बहुत मतलब हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। अभी आपको समझ में आ जाएगा आपको इसका काम क्या है। फॉलिक का काम क्या है? फॉलिक का काम है हमारी बॉडी में अंदर, सेल के अंदर। आप लोगों ने सुना होगा DNA और RNA। RNA के बिना काम नहीं होता हमारी बॉडी में। RNA जो है वो प्रोटीन बनाता है बॉडी के लिए। हमारी बॉडी में सेल के अंदर पूरा हमारा ब्लूप्रिंट है, हमें हमारी बॉडी कैसे काम करेगी। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंक्शनल जो है वो हर बार निकल के आता है, और उसके हिसाब से जो आप भोजन खाते हो उसके हिसाब से उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और वो बनता है। मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि हमारी बॉडी जो है उसका मतलब जो भोजन आप दे रहे हैं, जो उनके लिए रा मटेरियल है, जो हमारी बॉडी में अंदर सेल है, इंट्रा सेलुलर लेवल के लिए, दैट इज द रा मटेरियल। तो जैसा भोजन, जैसा आप अपने शरीर को देंगे, वैसा प्रोडक्ट यानी वैसे परिणाम आपको मिलेंगे।
हो सकता है वो स्वास्थ्यदायक हो, और हो सकता है वो आपको बीमारी भी ला सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने भोजन क्या दिया है। बीमारी बाहर से नहीं आती है, बीमारी के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जो भोजन हम खाते हैं, जो नियम हमें पालन करना चाहिए, नियम या किसी शास्त्र को नहीं, आपकी बॉडी क्या कहती है। आपको भूख लगती है तो उस टाइम पे खाना खाइए, भूख नहीं लगती है तो टाइम बाउंड काम मत करिए कि साहब मुझे सवेरे 8 बजे नाश्ता करना है ना, फिर मुझे 1 बजे खाना खाना है, मुझे 4 बजे चाय पीना है। आपकी बॉडी ऑटोमेटिक आपको बोलेगी क्या चाहिए उसको। जब आप अपनी बॉडी के हिसाब से काम करते हैं तो आपको बीमारियां नहीं आती। उतना ही दीजिए बॉडी को जितनी उसको आवश्यकता है, उससे ज्यादा देंगे बीमारी के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आजकल हो रहा है ना, एक्सेस कैलोरी ईटिंग हो रहा है, एक्सेस कैलोरी खाई जा रही है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बीमारियां बढ़ रही हैं। कुछ बीमारियां हमारी पेरेंटल भी आई हैं, जैसे बोलते हैं डीएनए के हिसाब से, तो पेरेंटल भी आई हैं। कुछ मदर फादर को थी वो भी आई हैं, कुछ हमारे जो फोर फादर को थी उनका भी कुछ अंश आया हमारे पास में। तो भोजन की उपयोगिता इसलिए है कि भोजन हमें शक्ति भी दे और भोजन हमारे शरीर का पालन पोषण भी करे। ईश्वर ने हमको शरीर दिया है, शरीर दिया है तो उस शरीर के पालन पोषण की जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, ना ईश्वर की है, वो तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। और बिना शरीर के, बिना स्थूल काया के आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, आत्मा आत्मा, ठीक है आत्मा है, लेकिन बिना शरीर के आत्मा का भी कोई अस्तित्व नहीं है। आपको साधना करना है तो शरीर आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको कुछ भी काम करना है तो शरीर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ईश्वर ने जो हमें शरीर दिया है उसको हम इस तरह से मेंटेन करें कि हम 100 साल तक जो करना चाहें वो करें। सेवा करना है, साधना करना है, एंजॉय करना है, पैसा कमाना है, जो भी करना है, हम स्वस्थ रूप में 100 साल हम पूरे करें, जो कम से कम ईश्वर ने हमें दिए हैं। उसके लिए क्या जिम्मेदार है? फूड, खाना। वो तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि सकल पदार्थ हैं जग माही। उसके आगे का क्या है कि जो आप खाओगे वैसे परिणाम आप ले लो। तो चुनना आपको है कि आपके लिए कौन सा ठीक है। इसी तारतम्य में हम बात कर रहे हैं फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड का क्या काम है? हमारी जो आरएनए और डीएनए हमारी बॉडी में है, जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिला है, जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल काम करते हैं, उनमें काम आता है। ये इसका फंक्शन है। इसेंशियल फॉर ब्रेक डाउन द मोस्ट अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को तोड़ता है। अमीनो एसिड बनता है हमारा प्रोटीन से। प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं, अमीनो एसिड का ग्रैंडलिंग बनती है और लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में भी मदद करता है। प्रॉपर साइज में कितना खाना चाहिए, डोज कितना होना चाहिए? 400 माइक्रोग्राम पर डे। माइक्रोग्राम है यहाँ पे। हमें काय में मिलेगा ये? गेहूं में मिल जाएगा हमको, व्हीट जर में, नट में मिल जाएगा हमको, और हरी भाजियों में मिल जाएगा, ऑरेंज में मिल जाएगा, ऑरेंज जूस में मिल जाएगा। और जो गुड सोर्स है वो है इसका स्वीट पोटैटो, पंपकिन, कद्दू। ये इनका गुड सोर्स है। नॉन वेज वालों को तो प्रॉब्लम है नहीं, उनको तो मिल ही जाता है। प्रॉब्लम होती है केवल वेज वालों को कि बहुत सी चीजें उनको नहीं मिल पाती हैं, तो इसलिए उनके अंदर डिफिशियंसी के कारण बहुत सारी बीमारियां आती हैं उनके अंदर। अगर कम होगा, डिफिशियंसी होगी, तो क्या होगा? ये भी तो एक बात है ना, ये तो मालूम होना चाहिए हमें। तो
हमारे सेलों की स्लो ग्रोथ हो जाएगी, रीजनरेशन शुरू हो जाएगा स्लो का अंदर बॉडी में, हमको एनीमिया होने की संभावना है, ठीक है ना। एनीमिया में भी फोलिक एसिड का, और दूसरी बात क्या है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रेग्नेंट वुमन, जरूर सबके लिए है। प्रेगनेंसी में अगर अल्कोहल ले रहे हैं तो भैया फिर तो लेना ही पड़ेगा फॉलिक एसिड, है ना, नहीं तो वो खराब करेगा। ल्यूकेमिया है, और अब ये कैंसर वाली बीमारी है तो कैंसर देख लो आप, ये कैंसर में हॉटकिन लिम्फोमा है आपका, है ना। दूसरा आपका अच्छा, जो महिलाएं मौखिक रूप से मुख के द्वारा जो गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं उनको भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, मोटा मोटा इतना याद रखो जरूरी है। अपने लिए ग्रीन वेजिटेबल मिलता है अपने को, नट्स में मिल जाता है, कद्दू में मिल जाता है, कद्दू के बीजों में मिल जाता है, तो हमारी डाइट में इसको हमें शामिल करना है। कद्दू का सूप बना के पी सकते हैं हम, कद्दू के बीज भी खा सकते हैं हम, कद्दू का बहुत सारा काम हम कर सकते हैं, है ना। कद्दू के साथ में हम, और ये है एक हमारा पैंथोथेनिक एसिड, लिख रहे हैं आप लोग, पैंथोथेनिक एसिड लिख रहे हैं। इंदू जी कहाँ, इंदू जी तो बहुत सर नोट करती है स्पेलिंग, इंदू सर जी। स्पेलिंग। पैंथो PANTO, पैंटोथेनिक THENIC, पैंटोथेनिक एसिड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से एनर्जी कर लेता है, उसको रिलीज कराता है, कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करता है, हीमोग्लोबिन को करता है। हीमोग्लोबिन को, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है, किसी को मालूम है? कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए वेरी नेसेसरी कंपाउंड है, क्यों कि सर आप, सर हेलो हाँ बोलो। सर, ये पेंटोथेनिक एसिड मतलब ये इसका फोलिक एसिड का पार्ट है क्या? हैं, पेंटोथेनिक एसिड जो है फोलिक एसिड का पार्ट है? अभी ये चलते जा रहे हैं, ये बहुत अलग अलग विटामिन है ये, लेकिन ये सब विटामिन B12 के उसमें ग्रुप में आएंगे सब पूरे के पूरे। अच्छा मतलब ये, अच्छा। these vitamins are very necessary for your maintaining और your body, ओके ओके ओके। है ना। तो सोर्स कहाँ है मैं लिखवा रहा हूँ ना, इसीलिए मतलब उसको, मतलब शॉर्ट में उतना लिखवा रहा हूँ जितना आपके काम का है। ठीक है ठीक है। डिफिशियंसी, फंक्शन, मिलेगा कहाँ, सोर्स क्या है इसका, बस आपको इतना ही तो चाहिए कि कहाँ मिलेगा खाने को, भाई हमको हम खा लें बस, हाँ जी हाँ हमारी जी। बॉडी को मेंटेन करना है बस। हम्म। तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी के जो सेल हैं, सेल के अंदर जो पर डे की टीयर एंड बियर होती है, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, सेल के ऊपर एक दीवार होती है जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, वो एक सेल से दूसरे सेल को भी अलग दर्शाती है, डिवाइड करती है ना। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जरूरी है, लेकिन एक्सेस मात्रा में नहीं। एक्सेस नुकसानदायक है, तो एक्सेस जब बॉडी में बनता है तो उसके बहुत सारे कारण हैं, उसको आप लोग पहले से जानते हैं, और फिर अभी अपन जब आगे सेशन लेंगे तो उसमें फिर एक्सप्लेन कर देंगे इसको। हीमोग्लोबिन बनाने में ये भी काम आता है, तो सब देखो जितना भी खाना है हीमोग्लोबिन बनाने में काम तो आएगा। 5 ग्राम पर डे लेना चाहिए अपने को, मिलना चाहिए, कहाँ से मिलेगा अपने को, होल ग्रेन से मिल जाएगा, लेकिन
ये पैंथोनिक एसिड जो है वो सबसे ज्यादा मिलता है नॉन वेज वालों को। नॉन वेज वालों के लिए बहुत इजीली मिल जाता है। ये हम लोगों को जो वेजिटेरियन है उनके लिए बड़ी समस्या है ना, क्योंकि ना फिश खाते हैं, ना मुर्गा खाते हैं, ना ये खाते हैं, तो हम लोगों को पैंथोनिक एसिड की डिफिशियंसी होती है। और इसकी डिसीबल से क्या होता है, हेडेक होगा, इंसोम्निया, नींद नहीं आएगी, है ना, वोमिटिंग जैसा लगेगा, टिंगलिंग होगी हाथों में, जो होता है ना हमारे कल्ला का भी लगता है टिंग चींटियां चल रही हैं, टिंगलिंग, है ना, ये होगा हमारा। ठीक है, चलो अब है हेडक एक, होगा, हेडक होगा, नींद नहीं आएगी, और हेडेक होगा, नींद नहीं आएगी, और उसके बाद में उल्टी, मतलब जी मचलाना, उल्टी होना, हाथों में सुन्नपन आना, टिंगलिंग होना। टिंगलिंग मतलब चींटी चलना, या मतलब झंझनाहट, झंझनाहट होती है ना सर। झंझनाहट, हाँ, that is, that is। एक्सेस होने का कोई इसमें नुकसान है नहीं, कोई भी इसके ऊपर जानकारी नहीं है। एक बड़ा अच्छा विटामिन है, वो है, आपके जितने भी बाल गिरते हैं महिलाओं के लिए, उनको उसको इस्तेमाल करना चाहिए एक एज के बाद ही, क्योंकि क्या डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन होती है। और वो विटामिन कौन सा हो सकता है बताओ कोई, ये विटामिन मिलता कहाँ है, कितना लेना चाहिए, मैं नाम बाद में बताऊंगा इसका। बालों के लिए अच्छा है, ताकि आपको याद रहे, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, बालों के लिए बहुत अच्छा है। किसी को नाम मालूम हो तो बताओ अपने ग्रुप में से। 30 माइक्रोग्राम पर डे लेना चाहिए हमको। चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, कोई भी हो, इतना तो लेना चाहिए। दूध में मिलेगा, और ईस्ट मतलब फर्मेंटेड फूड में मिलेगा। ये नॉन वेज वालों को ये अच्छे से मिल जाता है, क्योंकि ये जो है उनको ज़्यादा मिल जाता है। इस विटामिन का नाम है बायोटीन। बायोटीन, BIOTIN, बायोटीन। बायोटीन अगर आप लेते हैं तो आपके बाल, ये देखा होगा जो नॉन वेज ईटर्स हैं, उनके बाल आप देखेंगे, उनके बाल बहुत कम झड़ते हैं। ठीक है ना, जो वेजिटेरियंस हैं उनके बाल बहुत झड़ते हैं। ये हमारा विटामिन आज खत्म हो गया। कितना टाइम बचा है, माइक खोलिए किसी का, टाइम दिख रहा 30 है किसी मिनट्स को, और है, 30 मिनट्स और है? है, 30 और 36 मिनट्स है, और बाकी है। 36 मिनट और बाकी है। अच्छा, तो किसी के इतने पूरे इसमें कोई प्रश्न है किसी के मन में उपजाओ तो बताओ। हम विटामिन में काफी समय से बात कर रहे हैं, किसी का कोई प्रश्न है क्या विटामिन के ऊपर? सर जैसे एज होती है तो कितना भी तो आप सप्लीमेंट एज लो करो, फिर भी उसकी डेफिशिएंसी तो रहती है ना। श्री देवी जी, ऐसा है, हम्म, आपकी बॉडी में जो सेल डीजेनरेशन हो रहा है, या एक एजिंग फैक्टर है, या मैंने एक बार बोला था आपको कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स भी हैं, है ना, और ऑक्सीजन का भी कारण है। ठीक है ना, तो ये तो आपको एज के हिसाब से आपकी बॉडी में जो होना है वो तो होगा, क्योंकि अगर अमर तो कोई नहीं हुआ ना आज तक। ठीक है ना, कोई भी अमर नहीं हुआ, सभी मरे हैं, सर जन्म लिया है तो सारे मरना पक्का है। सबको ही मरना है। लेकिन
मरने का मतलब ये नहीं कि हम अपने शरीर का ध्यान ना रखें। जब तक हम हैं इस पृथ्वी पर, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, है ना। और बीमार होके अस्पताल में बिस्तर में पड़ करके, या 4 लोग कंधे पे लेके जा रहे हैं अस्पताल, ऐसी स्थिति ना आए कि हम किसी के सहारे पड़े हुए हैं, वो स्थिति ना आए। तो बस ईश्वर के साथ में यही करना चाहिए, अपने शरीर के प्रति ईश्वर का साक्षी मान के कि भैया हम ऐसे बीमार ना पड़े कि हमें किसी के सहारे की आवश्यकता हो। अच्छा, जब जन्म है आपका, हरीश जी लिख रहे हैं जब जन्म है आपका तो मृत्यु भी निश्चित है, वो शाश्वत है। तो उसकी चिंता आप करो मत, ना बात करो उसके बारे में। उसके बाद ये करो, ये किसका माइक है, बंद कर दीजिए इसको। किसका माइक ओपन है? जी देखिए साइंस की बात करें यहाँ पे। राहुल जी का फोन है। हेलो। राहुल जी आपका फोन ओपन है, बंद कर दीजिए। वो बंद है आपका, क्या बोलते हैं, ओपन है आपका माइक। डिस्टरबेंस आ रहा है पीछे से। हाँ, किसी और का प्रश्न है? इंदु जी आपका किसी का है इससे संबंधित? क्योंकि फिर हम विटामिन के आगे चलेंगे फिर। किसी का प्रश्न है विटामिन से रिलेटेड? कोई प्रश्न है क्या जो हमने इतने दिन से पढ़ा है? किसी का प्रश्न नहीं है? मतलब सबकी समझ में आ गया एकदम? ये इंदु जी खिड़की खोल के बताओ जरा, आपका समझ में आ गया आपको? इंदु जी नहीं लगता मुझे इसमें। चले शुरू कर रहे हैं फिर, मिनरल्स पे चलें। हाँ जी सर, चलिए। चलो, तो कौन कौन से मिनरल्स हैं बताएं आप लोग, क्या आपको कौन कौन से मिनरल याद हैं सर? हमारी बॉडी में कौन कौन से मिनरल होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, बताइए। किसी को नहीं मालूम? अरे भाई, कैल्शियम नहीं मालूम? हड्डियों के लिए कैल्शियम, पोटेशियम। सर वो मिनरल्स में आएगा कैल्शियम। अच्छा, हमको ये नहीं मालूम था मिनरल्स में आता है क्या? सोडियम, कैल्शियम। अच्छा, वो मालूम। अच्छा, ओके। है ना, कैल्शियम है, पोटेशियम है, और सोडियम है। आपका जिंक है, आपका सेलेनियम है ना। ये सारे इसके अंदर हैं, ट्रेस एलिमेंट भी हैं, बहुत सारे हैं। तो आपको सब लेना चाहिए धीरे धीरे। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ठीक है ना। बोलते हैं ना उचित आहार विहार। उचित क्या है? एक बैलेंस डाइट की बात करते हैं, तो बैलेंस क्या है? तो जब तक जो फीमेल्स हैं या जो पेशेंट है उसको इसका महत्व नहीं मालूम होगा, तो वो उसको उतना फॉलो नहीं करेगा। आज की तारीख में इस बात की जरूरत है कि आम आदमी को भोजन के बारे में बताया जाए। आम महिला को जो ट्रेडिशनली भोजन बनाना सीख के अपने घर से आती है, माँ बाप के यहाँ से, उनको बताया जाए कि भोजन में कौन कौन से न्यूट्रिशंस होते हैं, उनका उपयोग कैसे करना है अपने परिवार में। आज आप देखते होंगे कि अधिकतर बीमारियों का कारण जो है निकल के आ रहा है, जितनी भी रिसर्च हो रही है, कि मेटाबॉलिक डिसीज है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है ना। क्यों है? क्योंकि हमारा खान पान दुरुस्त नहीं है, अच्छा नहीं है, और हमको मालूम नहीं है कि कौन सा न्यूट्रिशन किस काम में आता है और कहाँ मिलेगा। हम इतना ही करते हैं कि घर में जो सामान उपलब्ध होता है, गेहूं का आटा, चावल, दाल, और कोई भी एक सब्जी, और भोजन के बाद कोई भी एक मीठा या डेजर्ट, ये हमारे यहाँ पे जो है खाने का
वो है। और आजकल तो मैक्सिमम ये हो गया है कि बाहर से खाना बड़ा इजीली अवेलेबल है, तो भूख लगने के पहले ऑनलाइन फोन कर दो तो खाना आप टाइम पे आ जाएगा आपका। तो जरूरत ही नहीं है कि वो बनाने की और ना सामान इकट्ठा करके रखने की। तो ये एक सुविधा है, अच्छी है सुविधा ये, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। और शरीर का तो खैर भगवान ही मालिक है, उसके बाद क्या होगा, लेकिन ये आपके समय को, पैसे को और बहुत सारी चीज़ों को बचाता है। और दूसरी बात क्या है कि आपके टेस्ट बड को बहुत अच्छे से डेवलप करता है। बढ़िया भोजन होता है, जो एक बार खाता है उसको बार बार उसके खाने की क्रेविंग होती है। तो जो लोग नहीं खाते हैं, जैसे मैं नहीं खा पाया, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि खाना चाहिए। तो अच्छी चीज़ है, मतलब वेट गेन होता है उसमें, बीमारियां भी मिलती हैं हमको साथ में, तो अच्छी चीज़ है। तो कैल्शियम जो है हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दूध दूध में तो मिलता ही मिलता है हमारे लिए, दूध में ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, मसल्स में काम आता है ये हमारे। और नर्व के ट्रांसमिशन में भी कैल्शियम का रोल होता है। 1 ग्राम पर डे हमको लेना चाहिए कम से कम। 1 ग्राम मतलब कितना हुआ, 1000 ml, 1000 mg। काय में मिलेगा? दूध में, चीज में, पनीर में, ठीक है। वेजिटेबल ग्रुप में अगर देखें तो मिलेगा आपको ग्रीन वेजिटेबल में, दालों में है। नट्स मतलब मालूम है, वही हमारे सूखे मेवे। और होल ग्रेन में, हमारे गेहूं में भी परसेंटेज है इसका। जब इसकी हम न्यूट्रिशन वैल्यू पे बात करेंगे तो बहुत कुछ चीजें मिलती हैं। आप लोग सर गूगल पे जाके भी देख। सर जो इस क्या जो मखाने हैं इसके बेस्ट सोर्स में आते हैं मखाने? हाँ आते हैं ना, कैल्शियम सोर्स में आते हैं। अच्छा क्यों आते हैं? क्योंकि वो पानी में पैदा होता है। अच्छा अच्छा। पानी में पैदा होता है, और इसको मतलब जो आप खा रहे हैं, फॉक्स सीड आप खा रहे हैं, जो मखाना आप खा रहे हैं, जो लोग इसको बनाते हैं उनकी आप देखो जिंदगी, वो पूरे लोग उनका रंग बदल जाता है। मतलब ऐसा क्यों सर? क्योंकि पानी में से, तालाब में पैदा होता है ये, ठीक है। तालाब में से निकाल करके फिर इसके बीजों को भट्टी में जो है ना उसको ट्रीट किया जाता है अच्छा हाई टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा अच्छा। हाँ, आप देखेंगे कभी कभी आपको एक छिलका लगा मिलता है बादाम के ऊपर, उसके हाँ ऊपर, हाँ 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 मखाने के ऊपर। हाँ हाँ। तो वो मतलब मालूम है, हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको जो ट्रीट किया गया, उसको फुलाया गया है। हम्म। इसका जो मखाने का रेट होता है, डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर। अच्छा मखाने का जितना बड़ा साइज होगा उतना उसका रेट होगा। हमको अच्छा जो मखाना मिलता है ना, वो तो भरपूर पैसा देने के बाद भी वो साइज नहीं मिलता जो साइज होना चाहिए। अच्छा। हाँ। और आपको देखेंगे आपके इसमें जो है ना, बहुत सारे आपको मखाने ऐसे मिलेंगे जो मतलब पूरे तरह मतलब फूले हुए नहीं होते हैं। हम्म। तो मखाना भी बेस्ट सोर्स है इसका। और घी है, वो अपना दूध है, दूध से बनी चीज है। अंडे में है, मीट में है, सालमन फिश में मिल जाएगा आपको, सार्ड लाइन में मिल जाएगा, सार्डी लाइन में। सर कर्ड में, दही में, फल में नहीं, फल में नहीं है। दही दही। अंडे में है, दही में सर, दूध में है, दही में सर, दही में। दही में मिल जाएगा आपको। दही में विटामिन B12 मिलता है ना हमको। तो वो तो क्या है, दिन में मौसम के हिसाब से भोजन में एक बार दही तो होना चाहिए। आपके भोजन में दही होना चाहिए। दही की वजह से क्या होता है, जो एसिडिटी होती है लोगों में, वो एसिडिटी को भी कम होता है। तो जैसे जिनको एसिडिटी, अगर वो खाली पेट दही खाएं सवेरे तो बहुत अच्छा है। दही जो है उसके अंदर होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो हमारी गट्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन सर जैसे जिनको यूरिक एसिड होता है, कि क्या वो डेली दही ले सकते हैं खाली पेट सुबह? देखिए,
मैन टू मैन डिफर करता है। उसका तरीका ये है कि आप खा के देखिए और अपना टेस्ट करा के देखिए, महीने भर खाइए, पता करिए बढ़ा के आपका, ठीक है, ओके है ना। क्योंकि हमारे पास जो भी डाटा है वो एवरेज हैं, ओके। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष पे आधारित नहीं है। तो अगर आपको कोई चीज का लगता है तो आप अपने ऊपर उसको इस तरीके से करके देख लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि आपकी बॉडी में सूट कर रहा है नहीं कर रहा। अब किसी को एप्पल खाने से पेट में दर्द होता है और किसी को एप्पल जो उसके लिए बहुत लाभदायक होता है। किसी को दूध पचता नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूध पचता है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है हमारे हिंदुस्तान में। हमें यही बोलना पड़ता है कि भाई आप खा के देखो, अगर आपको नुकसान नहीं हो रहा तो आप कंटिन्यू करो, नुकसान हो रहा है तो बंद करो। क्योंकि हर एक फूड हर के लिए सूट नहीं करता, क्योंकि सबका डीएनए, सबका ब्लड ग्रुप, सबका बॉडी फंक्शन, तो सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है ओके सर, ओके। है ना। तो अपने हिसाब से देखो भाई, खा करके आपको, और अपना टेस्ट करा के देखो। कमी होगी तो क्या होगी, बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है, हाथ पैर सूख जाते हैं। विटामिन डी की डिफिशियंसी भी इसमें होगी, क्योंकि अभी इसमें तो कैल्शियम के साथ में वो भी चाहिए ना, विटामिन डी भी चाहिए। बिना विटामिन डी के तो सिंथेसिस होगा ही नहीं वहाँ। तीनों चीज चाहिए, विटामिन बी 12, विटामिन डी और विटामिन ये कैल्शियम, ये तीनों का अपना बड़ा रोल है। ऑस्टोमलेशिया की डिफिशियंसी, ऑस्टोमलेशिया हो जाएगा। ऑस्टो ऑस्टोपोरोसिस, सुना है आप लोगों ने ऑस्टोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? नहीं सुना सर, नहीं सुना। ऑस्टियोपोरोसिस एक लॉन्ग एज में, मतलब इसकी शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती है, कुछ पुरुषों में भी होता है लेकिन महिला ज्यादा होती है। ऑस्टियो माने हड्डी, हम्म। और पोरोसिस माने क्या हुआ, छेद होना। अच्छा। ठीक है ना। तो आपकी बॉडी में दूसरे चीजों की डिफिशियंसी के लिए जब कैल्शियम बॉडी बोन में से जाता है तो आपकी उसकी जो डेंसिटी है बोन की वो कम हो जाती है, और जैसे होता है ना पोरस हो जाती हैं हड्डियां, जब पोरस हो जाती हैं तो आदमी को जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होते हैं। जरा सी देर में उसको फ्रैक्चर हो जाएगा, जरा सा चलेगा हाथ कहीं टकरा जाएगा फ्रैक्चर हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा। हाँ, ऑस्टियोपोरोसिस फीमेल में ज्यादा होता है, क्योंकि ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द कैल्शियम। तो हमें फीमेल्स में विटामिन कैल्शियम का भी ध्यान रखना चाहिए उनको, कि बराबर उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उनके खाने में, ये हमें ध्यान रखना चाहिए उनका। ये तो कौन रखेगा उनका ध्यान। एक्सेस होगा तो क्या हुआ, कई लोगों को देखा होगा आपने, किडनी में पथरी बनती है। पथरी बनने के भी ये है कि एक्सेस कैल्शियमिया हो सकता है। दूसरा क्या है कि आदमी पानी नहीं पिए बराबर, तो भी होगा, क्योंकि जो टॉक्सिन हैं वो मतलब आपके ऑक्सीलेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जब ऑक्सीलेशन होगा तो पथरी बनेगी। लो इनटेक एज में क्या होता है, इसमें हमारी कैल्शियम की कमी के कारण हमें ये सारी बीमारियां फिर होती हैं। और जब जो औरत प्रेग्नेंट है उसके लिए तो कैल्शियम देना जरूरी है। और फीमेल है, फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रेगनेंसी उनको 1001 दिन तक उनका और उनके बच्चों पे पूरा विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, उनके न्यूट्रिशन पे, दोनों के, माँ और बच्चे के। माँ पे हम देंगे तो बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी नहीं होगी। तो जो जो लैक्टिंग मदर है या जो माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनके लिए कैलोरी और उनके लिए विटामिन सारा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ के दूध से ही बच्चों के अंदर विटामिन का, सब चीजों का पहुंच जाएगा। ठीक है ना। कैल्शियम खत्म,
शॉर्ट में, ज्यादा लंबा नहीं चलाना उसको अपने को। चलो टाइम कितना बचा है? हो गया टाइम, मेरे ख्याल से 12 बज गया होगा। 11:40। 40 हुआ है अभी, एक और हो जाएगा अब तक तो 20 मिनट एक और करूंगा। चलिए, कैल्शियम के बाद में एक है हमारे पास में, कौन सा? उसके बाद फास्फोरस। मगर कैल्शियम ये मिनरल वो नहीं मालूम था शायद। लिखते जाओ अब आप, यस यस। जल्दी जल्दी देखो, ये फास्फोरस खत्म कर देते हैं अपन, फिर सोडियम वोडियम पे अपन अगली बार चलेंगे फिर। क्या इसका काम है? फॉर्मेशन जो है ना दांतों में, हड्डियों में भी फास्फोरस, है ना? फास्फोरस की स्पेलिंग बताइए सर। PHOS। एक मिनट सर, एक मिनट। PHOS। PHORS। PHO। फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है सर। है ना? जी। समझ गए ना? हाँ जी। तो काय में जरूरत है इसको? मेटाबॉलिज्म की जरूरत होती है, फैट को मेटाबॉलिज्म कराने में। कितना लेना चाहिए एक दिन में? 700 mg, इससे ज्यादा नहीं। 700 mg कहाँ मिलेगा? मीट में मिल जाएगा, चीज में मिल जाएगा, पीनट में मिल जाएगा, मूंगफली में, अंडे में है, मछली में है, इसमें मिल जाएगा, मिल्क ग्रुप में मिल जाएगा, मिल्क प्रोडक्ट में मिल जाएगा आपको। आपने। पीनट मतलब मूंगफली, पीनट। मूंगफली हो गया आपका, मछली हो गई आपके, अंडे हो गए आपके, पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री में मतलब मुर्गा मुर्गा सब आ गया आपका। कार्बोनेटेड ड्रिंक में भी फास्फोरस होते ही थोड़ा बहुत पीना चाहिए अपने को, कोल्ड ड्रिंक है। इसकी कमी से भी क्या होगा? ऑस्टोमलेशिया होगा, ऑस्टोपोरोसिस होगा, स्लो ब्लड क्लॉटिंग होगी इससे, है ना? स्लो टूथ फॉर्मेशन होगा, बच्चों में दूध वो दांत निकलते हैं ना, धीरे धीरे टाइम लगता है ज्यादा, तो उसमें फास्फोरस की कमी भी एक कारण हो सकती है। और दूध पीने, जो बच्चे दूध पी रहे हैं उनकी जो जो लैक्टिंग मदर है, उनको तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए उनके पूरे फूड में। आप देखिए ना, आने वाली संतान के लिए हमें किसका ध्यान रखना है? वो फीमेल का। सबसे ज्यादा चीज तो वही है। आज बीमारियों का जो कारण है हमारे पास में, जो आ रही हैं बीमारियां, खत्म भी नहीं हो रही हैं। तो देखो आप, अभी जो बीमारियां मिल रही हैं, कितने एज में मिल रही हैं आपको? जो लोग मोर देन 50 ईयर हैं, मोर देन 40 ईयर हैं। अब इसके ऊपर जब रिसर्च हुई तो मालूम ये पड़ रहा है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, डिफिशियंसी ऑफ द न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम में ठीक से भोजन नहीं मिला, जिनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं रहा, उनके बच्चे आगे जाके लेटर और लाइफ में उनको बीमारियां आई, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हाइपरटेंशन है। तो ये कारण निकल के आ रहा है रिसर्च के हिसाब से कि महिला को माल न्यूट्रिशन या डिफिशियंसी ऑफ द न्यूट्रिशन आज की जनरेशन में क्या मिल रही है? बीमारियां मिल रही हैं 40 साल 35 साल के बाद। अभी तो खैर ठीक है, लेकिन इसके बाद के जो, हमारे बाद के अब जो बच्चे आएंगे, जिनको पिज्जा और बर्गर खा रही है जिनकी माँ, है ना, कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं, ड्रिंक कर रही हैं, मतलब बहुत सारा उनका चेंज हो गया है। तो वो उनके बच्चे आगे उनको क्या मिलेगा?
वो गॉड नोस, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ये चैप्टर बंद। अब बाकी मिनरल जो है अगले सेशन में फिर करेंगे अपन। इतने में आपको याद कर लो, ये अच्छे से समझ लो। अगली बार प्रश्न कोई पूछना हो तो पूछ लेना, इनसे संबंधित विटामिन से और इनसे। चलो हाँ भाई, राहुल जी जरा खिड़की खोलो, इंदू जी खिड़की खोलो, वर्मा साहब भी आ गए। हेलो वर्मा साहब। आज इंदू जी है नहीं लाइन पे मुझे लगता है। Yes, sir. राहुल जी आपको समझ में पूरा आ गया आज का चैप्टर? राहुल एक्चुअली जी भी में आप, चले सर गए हैं। एक्चुअली मोबाइल की बैटरी लो हो गई। अच्छा अच्छा चलो। हाँ हाँ तो देखो जितना लिख सके हो ठीक है। हाँ जी हाँ जी। बाकी गूगल पे ही मिल जाएगा आप लोगों को, गूगल पे ही पढ़ो, आपको ज्ञान बढ़ाना है तो। और फिर कोई क्वेश्चन बनता है तो फिर आप सुनाते और हम सुनते हैं, दैट इज परफेक्ट। पढ़ना करना नहीं, यू नो, इट गोज डायरेक्टली इनटू द हेड व्हाट यू स्पीक। वो क्या है, ज्यादा लंबा डिटेल में नहीं, मतलब शॉर्ट में आपको। जितना हमको चाहिए उतना बराबर है, फिर ज्यादा उसमें तो हाँ बहुत ज्यादा होता है, हम पागल हो जाते हैं सुन के पढ़ के। सर इन हाँ वर्मा शॉर्ट, साहब सर आ नमस्ते गए सर। आप? नमस्ते। नहीं आया सर, थोड़ा बम्बई में हूँ अभी। थोड़ा कैमरे से ऊपर आओ, जरा कैमरे में साफ देखो जरा। जी दिख रहा है सर। और थोड़ा ऊपर आओ, और थोड़ा ऊपर करो। हाँ एक ये मिनट। अब पूरा देखो आप, अब पूरा। दिख रहा है सर। हाँ इसको स्टेबल करो, थोड़ा सा और दिखाओ, थोड़ा सा और। हाँ अब ये। ठीक है सर। हाँ अब ठीक है। सर नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार साहब। सर बॉम्बे में हूँ 3 तारीख से। जी। वो चक्कर क्या है कि वो उन्होंने वो सीडी की रिपोर्ट नहीं आई है, तो अभी 3-4 दिन से मैं यहीं पे हूँ, 5 दिन से। तो उसका जी इंतजार कर रहा हूँ, कल कभी आ जाए तो फिर वो कुछ बताएंगे सर क्या करना है। अभी तक क्या डायग्नोस हुआ वर्मा साहब? अभी तक जो है किडनी की रिपोर्ट उन्होंने निकाली थी मेरी, ये कह रहे थे कि आपकी एक किडनी हटा देंगे, अगर अच्छा। दूसरी दोनों किडनी सही होंगी तो एक किडनी निकाल देंगे, और क्यों? पेन क्रियाज तो निकालेंगे ही। हाँ तो किडनी तो दोनों सर बढ़िया आई हैं, हाँ। लेकिन सर ये है कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मुझे किडनी नहीं निकलवाना, और ना मुझे वो पेन क्रियाज निकलवाना है। तो मतलब अभी मतलब इट इज नॉट कंफर्म कि यू आर सफरिंग फ्रॉम द एडिनोमा कार्सिनोमा? एडिनो कार्सिनोमा है जी, तो कन्फर्म है। कंफर्म है? एडिनो तो एडिनो, कार्सिनोमा है जी, कन्फर्म है। और कहाँ उसने का पेन एडिनो क्रियाज को ढक कार्सिनोमा लिया है, ये भी कन्फर्म है। है? एडिनो कार्सिनोमा है सर जी, कन्फर्म है। और उसने पेन क्रियाज को ढक लिया है, या मतलब उसको दबा रहा है, या जो भी कर रहा है, अंदर है या बाहर है मुझे नहीं मालूम। तो वो जो है ये भी कन्फर्म है। अच्छा। अब उनका कहना ये है कि ये बढ़ बढ़ के अगर किडनी तक टच कर रहा होगा, ये तो ऑपरेशन के टाइम पे खोलेंगे शरीर को तभी मालूम पड़ेगा, तो फिर हम किडनी को भी निकाल देंगे। तो किडनी भी गई आपकी, पेनक्रियाज भी गई, और गॉल ब्लैडर पहले निकल ही गया है। तो बचेगा क्या? बचेगा ये कि इंसुलिन लगाएंगे और एंजाइम की गोली खाएंगे, और जो है 15-20 हज़ार रुपये महीने की दवाई करेंगे, और बस डॉक्टरों के रोज चक्कर लगाएंगे, और यही बचेगा। वर्मा साहब अभी आपको क्या परेशानी है? अभी मतलब आपका खाना पूरा मैं सर निवेदन करूं, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मैं अभी भी खाना खा रहा हूं, घूम रहा हूं। और अब तो क्या, कीमो वीमो बंद हो गई, 12 कीमो के बाद बंद हो गई। तो अब तो ये आप देख रहे हो, ये बाल वाल भी आने लगे, और शरीर भी पहले से थोड़ा सा ठीक हुआ है। अभी बिल्कुल। 8 दिन से यहाँ बम्बई में हूँ, तो जो है पूरा खाना वाना ये सब होटल होटल का है, तो अस्त व्यस्त हो गया है। क्या आपको लगता है कि मतलब कैंसर पेशेंट को ज्यादा मतलब इसमें मतलब एलोपैथी के ट्रीटमेंट में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए? सर इनकी थ्योरी ये है कि जो चीज़ खराब हो गई है उसको निकाल दो, रिपेयर वाला सिस्टम या नहीं है। हम्म। जबकि
आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में वो जो है उस चीज को वो जो है रिपेयर करने वाली बात करते हैं। मतलब रिपेयर नहीं भी हो तो सरवाइव हो जाए आदमी। हाँ सरवाइव हो जाए। वैसे सर मैं बताऊँ आपको, कल भी अब मैं दिन भर अब सब काम तो कुछ है नहीं, रिटायर हो गया हूँ। तो अब क्या है कि वो ये कहते हैं कि आपकी सेल तो रोज बन रही है, अगर अच्छी सेल बनने लगेंगी तो खराब सेल डिकम्पोज होंगी। तो ऐसी स्थिति में अगर अच्छी सेल अपन बनाने लगें तो खराब सेलों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी, तो फिर सरवाइव कर पाएंगे सर, सरवाइव अच्छे कर पाएंगे। अब ये पेन की इलाज भी निकल जाएगी सर, ये सब किडनी फिडनी निकल जाएगी, और मान लो वो दूसरी किडनी एक बची वो भी गड़बड़ हो गई कभी आगे जाके, तो निबट गए अपन तो। तो अभी आपका मतलब आपका क्या निर्णय हो रहा है इस संबंध में? निर्णय ये हो रहा है कि अब हम 8 दिन से यहाँ रुके हैं और 6-7 चक्कर हमने लगा ले हैं। तो ऐसी स्थिति में इन कल वल हमारी रिपोर्ट आ जाए तो उसको भी देख लेते हैं, और फिर ये क्या कहते हैं ये थोड़ा सा उनकी ओपिनियन लेकर के फिर आ जाएंगे साहब हम। तो जब 12 कीमोथेरेपी के बीच में आपको जो डाइट प्लान चल रहा था जो मैंने बताया था, उससे कितना आपको आराम था हाँ सर? हाँ उससे आराम था। अब वो चक्कर क्या है सर के मैं तो किला लड़ा रहा था आपने जैसे बताया था वैसे, क्योंकि जब कीमोथेरेपी हो रही थी तो मुंह का वो खराब हो गया था, दांतों में वो वैसी हो गई थी, वो दांतों में दर्द वर्द होता है ना, तो चबा नहीं पा रहा था मैं, और सब कुछ गड़बड़ ही हो रहा था। लेकिन फिर भी मैं किला लड़ा रहा था। किला लड़ाने का मतलब ये है कि आपने जैसा बताया था वो मैक्सिमम उसको करने का पूरा प्रयास कर रहा था, और किया भी, खैर ऐसी बात नहीं है, उससे लाभ भी हुआ और काफी लाभ हुआ। तो अब ये है कि कीमो बंद हो गई है। अब ये है कि हम नेचुरोपैथी वगैरह जो भी है उसमें चले जाएंगे, और जितने दिन रहना है रह लेंगे सर, क्या करें, अब किडनी विडनी निकलवाना तो भैया अपने बस का नहीं है। जी। किसी को कोई प्रश्न पूछना है वर्मा साहब से? कैंसर पेशेंट है, लेट प्रेजेंट ही इज इन द टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और ही इज सफरिंग फ्रॉम लॉज में द, रुके हैं सर, लॉज में रुके हैं पिछले 6-7 दिन, 5-6 दिन से। मतलब टाटा मेमोरियल का ट्रीटमेंट लेने गए हैं आप और ले ही रहे हैं आप बराबर, एंड ही सफरिंग फ्रॉम द एडिनो कार्सिनोमा। तो आप में से किसी को कोई जनरल नॉलेज के हिसाब से कुछ पूछना हो वर्मा साहब से तो पूछ सकते हैं। सर मेरे वर्मा साहब मेरे क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला कि एडिनोकार्सिनोमा है क्या सही? एडिनो कार्सिनोमा जो हमारी ग्लैंड होती है उनके ऊपर कैंसर हो जाता है। ओह कैंसर अच्छा। का मतलब ओवर ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड द कैंसर। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक है, इनके जो पेनक्रियाज है, जो पेनक्रियाज द ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड द ग्लैंडुलर कैंसर। एडिनोमा जितने भी ग्लैंड ग्लैंड पे होता है दैट इज कॉल्ड द एडिनोमा कैंसर। तो अच्छा एडिनोमा कैंसर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द कैंसर? कैंसर इज द अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। ठीक है ना? वो सक्सेना साहब स्थिति मैं एक आती चीज है। पूछना चाह रहा था। जी पूछिए वर्मा साहब। मैं ये पूछ रहा था सर, इस बात का जवाब मुझे ना तो मेरे लड़के ने दिया ना मेरे बड़े भाई के बच्चे ने दिया, बोथ आर डॉक्टर्स, है ना। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कैंसर सेल डेवलप हुई है ये पेनक्रियाज के अंदर है कि पेनक्रियाज के बाहर है, आउटर सरफेस पे है कि अंदर पेनक्रियाज के अंदर जो है जो भी है डेवलप हो गई है? देखिए वर्मा मतलब हम साहब, ये मान के चलें कि अगर मान लो एक डिब्बा है, तो जो गड़बड़ है कैंसर वो डिब्बे के अंदर है कि डिब्बे की सतह पे चिपका हुआ है? मुझे तो ये बताइए एक बात, बड़ा सिंपल है इसका आंसर, है ना? हाँ जी सर अगर जी। पेन क्रिया के किसी भी पोर्शन के ऊपर अगर आपका ग्लैंड के ऊपर कोई भी अगर ट्यूमर है, हाँ गठान है, कुछ भी अगर है, तो आपका इंसुलिन का सीक्रेशन गड़बड़ा जाएगा, पहला नंबर। अच्छा, के ऊपर अगर है तो इंसुलिन गड़बड़ा जाएगा? और अगर अंदर होता तो आपका हाँ इंसुलिन जो है बनता ही नहीं आपका, क्योंकि बीटा सेल काम ही नहीं करता ना, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम नहीं करता। ठीक तो है ना? मतलब
अब मैं बोलूं थोड़ा, हम्म। तो मेरा तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहा है और मेरा इंसुलिन भी जो भी है बन रहा है, मैं कोई दवाई नहीं ले रहा अलग से। तो एक मतलब आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, या तो ये हो सकता है कि मतलब पैथोलॉजी में या जो इमेज में जो आ रहा है, तो आपके पेनक्रियास के ऊपर कुछ ना हो, मे भी पॉसिबल है, क्योंकि पेनक्रियास पे अगर अगर ट्यूमर होता, कुछ भी होता, तो आपको एक्सेस ग्लूकोज एक्सेस इंसुलिन सिक्रेशन हो जाता, आपका हाइपर इंसुलिनमा हो जाता। अगर अंदर होता पेनक्रियाज की पेनक्रियास अपर के, सरफेस पे होता तो। हाँ, अगर अंदर होता तो आपका बीटा सेल जो है ना फंक्शन करना बंद कर देता। अगर अंदर दोनों दो पोर्शन है पेनक्रियास के, एक है एंडोक्राइन, एक है एक्सोक्राइन। एक एंडोक्राइन जो मतलब हमारे जो, बाहर वाला। ना 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 ना, बाहर वाला नहीं, दो पोर्शन है उसके, दो सीक्रेशन होते हैं वर्मा साहब। जी जी जी। एक सीक्रेशन होता है एक्सोक्राइन, किसको बोलते हैं, जो हमारे को बाहर देता है। बाहर में क्या एक्सोक्राइन में है, जैसे हमारा जो कॉमन डक्ट डक्ट बाइल डक्ट है, वहां पे जी इसका भी यूज आता है। तो तीन तरह के हार्मोन, लाइपेज, प्रोटेज एंड अमाइलेज, ये है डाइजेशन के लिए पेनक्रियास के भाग से निकलते हैं। दैट इज कॉल्ड द एक्स, बाहर का मतलब क्या बोला था मैंने, एक्सा एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन। ठीक है। इंडोक्राइन से जब तीन निकल गए एक्सोक्राइन से, चार निकलेंगे आपके इंडोक्राइन से। चार कौन कौन से निकलेंगे इंडोक्राइन से, इंसुलिन, सी पेप्टाइड, उसके बाद में अमाइलिन और प्रो इंसुलिन। ये चार निकलते हैं हमारे पेनक्रियास के एंडोक्राइन से। जी तो कुल मिला के हमारी पेनक्रियास से 7 हार्मोन निकलते हैं, 3 हमारे पाचन के लिए, 4 हमारी बॉडी के लिए। अब इनके अलग अलग फंक्शन है। इंसुलिन का काम शुगर को कंट्रोल करना है ना। सी पेप्टाइड का काम अलग है, वो यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जी जी ठीक है। जी उसके बाद में आपका अमाइलिन का काम अलग है। ठीक है। जी। अब मुझे पिछली अगर रिपोर्ट अगर मुझे मालूम होती, तो ये देखते कि आपका हाइपर इंसुलिनेमिया था क्या पहले। आपकी अगर ब्लड शुगर हुई होगी, तो आपका मतलब आप खाने में मतलब आपका आपका इंसुलिन बार बार कम हो रहा है क्या, या वो सॉरी बार बार आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है क्या। सर मैं बताऊं आपको, सर मैं बताऊं आपको। हेलो। जी जी। आपने मुझे वो कोई वो 3 महीने की शक्कर का टेस्ट होता है, पीएसए टेस्ट होता है या क्या होता है, पीए क्या होता है वो। हाँ, HbA1c। हाँ HB1A1C जो भी है। तो आपने मुझे बताया था, मैंने करवाया था। मेरा तो शक्कर वक्कर सब बिल्कुल ठीक है। मैं आज की स्थिति में बिल्कुल टनाटन हूँ, ना तो मेरा इंसुलिन लग रहा है, ना मेरा कुछ भी गड़बड़, कुछ भी नहीं हो रहा। कब्ज है तो कब्ज तो मेरी जन्मजात है, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ना तो साला मेरा पेट में दर्द है, ना मेरा पेट, मेरे को कोई तकलीफ, मुझे कैंसर के कोई तकलीफ ही नहीं है। ये 8 भगवान की महीने से मेरी 12 बजा दी है सर। मतलब मैं आपको बताऊं कि अब मैं क्या, मुझ पे क्या बीत रही है मैं ही जानता हूँ। वर्मा साहब, इसको आपकी दृष्टि में क्या मानते हैं, फेल्यूर ऑफ द ट्रीटमेंट या फेल्यूर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, क्या मानते हो आप इसको। सर लक खराब है अपना, बस ये मान के चले। अच्छा। इस, इसमें तो वेट लॉस नहीं हो रहा है। अपना किसको दोष दें, किसको दोष दें सर, आप बताओ साहब किसको दोष दें। आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है ना, जी मैडम। आपका वजन कम नहीं हो रहा है ना। कुछ भी कम नहीं हो रहा, मेरा वजन तो केवल केमोथेरेपी 12 हुई थी उसकी वजह से कम हुआ। और मेरा वजन मैडम क्या है कि मतलब मैं जब सर्विस में था 50 साल जो भी समय रहा, तो मैंने बिल्कुल अच्छी लाइफ व्यतीत की, मैं प्रिंसिपल रहा हूँ। और जो है मैंने कभी बीड़ी सिगरेट तंबाकू वमाकू कोई धूम्रपान नहीं किया, थोड़ी बहुत चाय पीता था, कभी होटलिंग नहीं करी। तो मेरा वजन तो 62-63 किलो था, कोई कीमो से पहले 62-63 किलो रहा। अब ये कीमो हुई तो उसके बाद 54 तक हो गया था, फिर 55-56 तक हो गया है मेरा वजन।
और ना तो मेरा हीमोग्लोबिन अब पहले कम हो गया था कीमो में, अब मेरा हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है, सब कुछ ठीक है मेरा, मतलब मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। तो हाँ, नहीं तो ज्यादा करके लोगों का वजन कम होता है। जी 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 जी, आप सही कह रहे हैं, जी जी। नहीं, और भूख भी मेरी सही है, मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं तो जबरदस्ती इस प्रपंच में फंस गया। हो हाँ सकता है नहीं, अंदर हो, लेकिन अभी तक मुझे कोई लक्षण नहीं दिखे। हाँ तो कोई लक्षण ही नहीं है आपको, देख रही हूँ। और मेरा वर्मा लड़का साहब, कहता है, वो भी बड़े भाई का लड़का भी डॉक्टर है, वो कहता है कि ऑपरेशन करवा लो, उसी में फायदा रहेगा, ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन करवा लो। डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करवा लो, मैंने कहा साहब ऑपरेशन करवा लूंगा तो फिर बोले ऊपर से इंसुलिन हो जाएगी, लग जाएगी, और इंजाइम के कैप्सूल वैप्सूल खा लिया करना, आपकी जो है डाइट बदल देना, और बस। अच्छा, अब आप उनसे ये पूछो, मैं ये सब करने के बाद कितने दिन स्वस्थ जिंदा रह सकता हूँ बिना दवाई के? ये एक बात बताऊं मैं आपको, ये भले ही कह दें कि 2 साल 3 साल 1 साल, अगर इनके पास ये पैरामीटर होता उसका इवेल्युएशन करने का, तो डॉक्टर क्यों मरते? ठीक है कि नहीं? ठीक बात। अब वो तो कह देंगे 2 साल। कल मैं वीडियो सुन रहा था, आयुर्वेद वाले बता रहे थे कि कई मरीज ऐसे हैं जिनको इन्होंने 3 महीने कहा, वो 3 साल जी गए, और जिन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बाद 3 साल जियोगे, वो 6 महीने में निपट गए। करेक्ट। ये मेरे ये उन्होंने कहा। मतलब मैं अब ये आयुर्वेद की वीडियो सुनता रहता हूँ, अब काम तो कुछ है नहीं, तो अब वो ये इनके कहने से ये कोई ब्रह्म वाक्य थोड़ी हो जाएगा सर, वो तो। चलो ठीक है, तो वर्मा साहब एक काम करो, आप तो निर्णय ले लो, आपको अगर आपको ऑपरेशन नहीं कराना है, आ जाओ हमारे ग्रुप में, भगवान की कृपा ऑपरेशन से सब ऑपरेशन ठीक तो हो। हमारे घर वाले सब विपरीत हैं हमारे, क्योंकि हमारी फैमिली में काफी डॉक्टर वाक्टर हैं, सब कह रहे हैं ऑपरेशन करवाओ, ऑपरेशन करवाओ। ऐसे में हाँ अब भैया राजेंद्र वर्मा को तो ऑपरेशन करवाना नहीं है, मैं तो भोपाल आ जाऊंगा। वहाँ जो है आपने बताया था ना एम्स, वो क्या नाम है उसका, खुशीलाल में, वो वहाँ जाएंगे, नेचुरोपैथ वाले, और सुबह से रात तक यही काम करेंगे, अपन अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, और जो भी होगा करते रहेंगे। ऐसे में यहाँ इतना परेशान हो रहे हैं सर। वर्मा साहब, मैं बताऊं आपको एक बात। जी अभी अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है, सारी कुछ आई सर। है, सर देखिए, एलोपैथी के ट्रीटमेंट से भी आपको मरना है, सर्वाइवल रेट तो कोई वो नहीं है, और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तब भी सर्वाइवल रेट आपका वही है। एग्जैक्टली हो सकता एग्जैक्टली, है, हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो हैं। सकता है उससे ज्यादा हो। हम्म, अच्छा, जी ऐसा तो हो नहीं सकता कि कैंसर का वो मतलब ऑपरेशन कराने के बाद हम अमर हो जाएंगे, ये तो हो नहीं सकता, ऐसा कोई ट्रीटमेंट है नहीं जो अमर कर दे। नहीं जब मरना ही है तो तो खा पी फिर के डरना काहे का? मैं अभी, हमारी मैडम हैं, बहुत काबिल हैं, उनसे मैं यही कह रहा था कि माधुरी अपन तो क्या करेंगे, ये झंझट से निबट जाएं, तो अपन तो 2 4 महीने के लिए चले चलेंगे कहीं धार्मिक स्थल पे, और सत्संग में रहेंगे आराम से, जो भी होगा देख लेंगे, बस यही है कि थोड़ा लड़के का है, थोड़ा ये हो जाए बस, तो अरे थोड़ा सा वर्मा काम साहब, हो जाए। आप तो जब तक धार्मिक नहीं, आप तो जाओ हनीमून, हनीमून पे जाओ। अरे नहीं सर, भगवान का नाम लेंगे सर, हनीमून वनीमून जिंदगी तो जिंदगी अब नहीं, 40 साल हो गई शादी को, क्या। जिंदगी के आखिरी आखिरी हनीमून पे जाओ, फिर वो देखो आप कैसे रिजेक्ट होते हैं अपने आप को, क्योंकि एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये सर पत्नी का साथ और एक रोमांटिक मूड आपके आपको ऑटोमेटिक नेगेटिव ऊर्जा से बाहर कर देगा सर। नहीं सर, अब तो क्या है, मैं आपको सही बात बताऊं, मैं तो अब गणित का टीचर रहा, तो मैं तो भाव रहित हूँ, मैं आपको सही बताऊं, मेरे अंदर ज्यादा कोई इमोशंस वैसे चीज है नहीं, मैंने तो साला जिंदगी भर बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा पढ़ाया कि मैं जानता हूँ, बिल्कुल टू दी पॉइंट काम किया, और मेरी नौकरी आपने तो देखी है गुरुकुलम में भी, है ना, बिल्कुल ऐसी रही, बिल्कुल बेदाग, लेकिन पता नहीं भगवान ने क्या कर दिया मुझे, लेकिन कुछ अब नहीं ये है कर कि दिया, ठीक है। सर कुछ नहीं आपकी कर डायरी, दिया, आप आ आपका जाओ।
डिस्चार्ज अच्छा है, आपकी हेल्थ अच्छी है और आपका वेट अच्छा है तो काय को कराने का। मैं भी, क्योंकि मैंने भी करवा के फंस गई हूँ मेरे हस्बैंड का, तो मैं भी बोलती हूँ नहीं कराओ, जब सब अच्छा है शरीर तो नहीं कराओ। तो उनका भी क्या कैंसर वैंसर हो गया था मैडम जी? उनको फूड पाइप का था, गांठ थी, और उनको केमो पहले ऑपरेशन, केमो पहले दिया जाता है ना, उनको जी केमो जी जी। ऑपरेशन करने के 4 साल बाद दिया। मैं तो बहुत अच्छा, फंसी, ठीक है अच्छा डॉक्टर ढूंढा, फिर भी ऐसा ही हो गया। यानी ये तो जो होना, और जो होना होता है ना वो होता ही है। उनका 62 kg वजन रहता था, 35 किलो हो गया बाद में, बल्कि पहले अच्छा था। बताइए, बहुत बेकार है। मैं तो और चलिए चक्कर में अब नहीं पड़ूंगा, जो होना है सो हो जाएगा, मेरे को ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। गुड, यू आर चलिए टेकिंग, वर्मा साहब, देन इट्स नो आप प्रॉब्लम एंड वेट इज गुड। वर्मा जी जी, वर्मा सभी साहब को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आपने ज्वाइन किया और आपने नमस्कार अनुभव शेयर नमस्कार। किए, हमारे ग्रुप के लोगों को एक अनुभव मिला, है ना। चलिए सर, सबको जी जी प्रणाम, नमस्ते। जी। थैंक यू अभी सर, इस थैंक बार यू। वो निर्मल जी नहीं दिखे सर, निर्मल जी वो दिल्ली वाले हैं, वो कहानी वगैरह में इमोशन, अच्छी प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं। कौन? वो निर्मल जी है, नाम क्या एन पे नाम है उनका, वो मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं। नीरज जी उनका नाम है। हाँ नीरज जी, सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, नीरज जी नाम है उनका। नीरज जी तो नीरज गुप्ता, ये तो यहीं के ही है हमारे इधर के। नीरज जी अपने भोपाल में ही रहते हैं क्या? नहीं नहीं, इसी इसी ग्रुप के ऑर्गेनाइजर हैं। अच्छा अच्छा।